पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान को जीत के लिए 94 रन का हदफ। जारे मिजाज बैटर ग्लेन मैक्सवेल की शानदार इनिंग्स, 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 43 रन की इनिंग्स खेली। नसीम और हारिस की 1-1 और अब्बास आफरीदी की 2 विकेटें। बारिश के सबब मैच 7 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। तोशाखाना केस 1 में नैब की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा कालदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि वो खुद तोशाखाना केस में सजा के तरीक़ाकार से मुत्तफिक नहीं है। वकील अली जफर ने कहा कि उनकी नज़र में सजा का ये फैसला बरकरार रह ही नहीं सकता। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब बोले, आप या तो नैब की बात मान लें या केस ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म से दोबारा शुरू होने की इस्तदा करें। अगर आप ये दोनों नहीं मानते तो फिर हम मेरिट पर केस सुनेंगे। अदालत ने अली जफर को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया। मजीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। अडियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC का इजलास 18 नवंबर को तलब कर लिया। सरमायाकारी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में आर्मी चीफ, चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। PTI के सीनियर रहनुमा 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल से नाखुश। एहतजाज की तारीख का ऐलान के बाद पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के आपस में राबते। बानी को कॉल वापस लेने के लिए आमादा करने पर गौर। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वो लोग बानी PTI का एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा देने पर गौर करेंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि द न्यूज़ के पास तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं के नाम मौजूद हैं जो 24 नवंबर को डू और डाई एहतजाज के फैसले से खुश नहीं, लेकिन पार्टी ज़राए ने बताया कि इन रहनुमाओं के नाम शाया हुए तो PTI के सोशल मीडिया पर उन्हें बुरा भला कहा जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस तरह के एहतजाज से न सिर्फ बुशरा बीबी की दोबारा गिरफ्तारी बल्कि बानी PTI का जेल में क़याम मज़ीद तूल होने का खदशा है। कंफर्म है यार, एक दफा फिर तारीख देखे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, खान साहब इज खान साहब, ही इज़ द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स, वी फॉलो। खान साहब की कॉल पे इंशाल्लाह पूरी दुनिया ही नजर आएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी PTI के हुक्म पर 24 नवंबर को एहतजाज में सब शरीक होंगे। बानी PTI बॉस हैं, वो सिफारिश नहीं हुक्म देते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं कि अपना हक लेने दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। ये बार बार हमें रोकते हैं, शेलिंग करते हैं, रबड़ की गोलियां चलाते हैं। आइन ने हमें एहतजाज का हक दिया है। छोड़ दें काजी साहब की जान। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में काजी फाइज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरखास्त में जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। आईनी बेंच ने दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने दरखास्त गुजार के वकील से कहा कि कानून से नहीं हट सकते, केसेस में पर्सनल ना हुआ करें, छोड़ दें काजी साहब की जान। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि नजरसानी दरखास्त है, केस को दोबारा नहीं खोल सकते। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस भी 40 साल बाद सुना। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, ये फोरम सियासी तकरीर और ना पीठ पीछे बात करने का है। पंजाब में स्मॉग का जोर कम ना हो सका। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1406 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 405, मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 338 नोट किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सैयद मरातब अली रोड की फ़ज़ा सबसे ज़्यादा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2236 रिकॉर्ड। गुलबर्ग 2208। पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विस में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1724 पर देखा गया। लाहौर में सांस की बीमारियों में इजाफा। सूबे में स्मॉग SOPs पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर में 24 घंटों में 49 नए मुकदमा दर्ज हुए। धुआं छोड़ने वाली 8097 गाड़ियों के चालान। मुल्तान में 70 से ज़्यादा सरकारी बसें बंद। आरेवाला में भट्टा मालिकान और फैक्ट्रियों पर जुर्माने आयद। आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर समेत KP और पंजाब के बालाई अजला में बारिश मुतवक्के है। स्मॉग में कमी का भी इम्कान है।
पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह शोबा ट्रांसपोर्ट करार। पंजाब अर्बन यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक शोबा ट्रांसपोर्ट का फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने में 83.15% हिस्सा है। सनती सरगर्मियाँ दूसरे नंबर पर हैं। फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने में उसका हिस्सा 9.07% है। अमूमी राय के बरखिलाफ फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने में ज़री फुजला जलाने का किरदार 3.9% और कचरा जलाने का हिस्सा 3.6% है। कमर्शल इमारतों का फ़ज़ाई आलूदगी में किरदार 0.14%, जबकि घरेलू सरगर्मियाँ फ़ज़ाई आलूदगी में 0.11% हिस्सा डालती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने स्मॉग को 5 साल से कम उम्र बच्चों और हामला ख़वातीन के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया। माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। क्या धुएं को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं? 6 रुकनी आईनी बेंच में माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत में जस्टिस मंदुखेल के रिमार्क्स। कहा कि पंजाब की हालत देखें, सबके सामने है। इस्लामाबाद में भी चंद रोज़ कबल ऐसे ही हालात थे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि हाउसिंग सोसाइटियों के बायस खेत खलियान ख़त्म हो रहे हैं। कुदरत ने ज़रख़ेज़ ज़मीन दी है, लेकिन सब उसे ख़त्म करने पर तुले हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी अपना किरदार क्यों अदा नहीं कर रही? अगर अदालत ने माहौलियाती आलूदगी के मामलात देखने हैं तो इदारों की क्या ज़रूरत है? 1993 से मामला चल रहा है, अब ख़त्म करना होगा। आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इक़दामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 3 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। बलूचिस्तान के ज़िला डेराबुगटी में मुसलसल गैर हाजिरी पर 90 असातिज़ा मुअत्तल। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि सूबे में गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। हर बंद स्कूल खुलेगा, हर बच्चा स्कूल जाएगा। ड्यूटी पर ना जाने वाले उस्ताद को घर भेज देंगे। तालीम पर कोई समझौता नहीं होगा। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गैबर्ट को डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस नामजद कर दिया। इलॉन मस्क व विक्रम स्वामी हुकूमती कारकर्दगी के नए महकमे की क़यादत करेंगे। मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल नामजद कर दिया। ट्रंप मार्को रूबियो को वजीर खारजा नामजद कर चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन से मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात तकरीबन 2 घंटे जारी रही। इंतहाई दोस्ताना और खुशगवार गुफ्तगू रही। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हक़ाइक़ पर गुफ्तगू हुई। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप सवालात का पुलंदा अपने साथ लाए थे। ब्रॉडकास्टर्स का आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर्स को 2027 तक के मीडिया राइट्स $3 अरब में दिए थे। आईसीसी ने यकीन दिलाया था कि इस सर्कल में पाक भारत मैचेस लाजमी होंगे। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद ऐसा होता दिखाई नहीं देता। ब्रॉडकास्टर्स को सबसे ज़्यादा कमाई पाक भारत मैचेस से ही होना थी। शेड्यूल के ऐलान में ताख़ीर से ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान हो रहा है।